छोड़ के नहीं आएंगे। बोलिए स्टार्ट करो। इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। नहीं, वो जोड़ दिया ना, इसको भी जोड़ा है। अभी सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है गुरु पूर्णिमा। इस मार्ग में दो उत्सव बहुत बड़े हैं, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी। तो हम गुरु को जितने याद करें वो कम है। तो मैंने सोचा है कि मैंने जो सेमिनार 5 का जो कुतुबुद्दीन बाबा की मुलाकात ले रहा था वो बहुत अच्छी है, लेकिन अनगा ने, सप्ता ने, इन सब ने मिलके मुझे 1 2 3 4 5 भेजे और मैं और भी मास्क हटा दो। और भी आप लोगों को आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है जी, बहुत कम आ रही है। ज्ञानी जी, आपको हियरिंग एड चाहिए? सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। इसमें आवाज तो आ रही है, बट वो पंखे की ज्यादा आ रही है। वो बंद कर दो। पंखा का टेबल फैन है या पूरा कटा दे। आप ठीक है? जिससे बाकी लोग को बैठ अभी आ रही है धीरज। ये अंगूठा क्यों दिखा रहा है मुझे? और मुझे लगा मैंने म्यूट किया हुआ है इसलिए। अंगूठा दिखा के क्या आ रही है? ये मुंह से बोलना हाँ आ रही है। अंगूठा दिखा के मेरी बेइज्जती कर रहा है। नहीं आज तुम्हारे बेहद ही प्रिय दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ। और क्यों बोलो, चेहरा तो दिखाए, हम भी खुश हो जाए थोड़ा। अच्छा, मैं उनकी शक्ल दिखाता हूँ, आ जाओ भैया। और कान पकड़ के लाना आगे। हाँ देखो कितने तुम्हारे प्रिय दोस्त हैं ये। आ जाओ भाई, इधर आओ। ये देखो धीरज, ये मेरे पीछे आ गए। ये मेरे पीछे आ गए। कौन है? बॉडी दिखा रहे हैं, सेहत दिखा रहे हैं, सेहत शक्ल नहीं दिखा रहे। चलो बॉम्बे से कम मैं 8 पार्सल भेज चुका हूँ। तो लोग ज्यादातर जो जानना चाहते हैं वो किस चीज को जानना चाहते हैं? गुरु मार्ग। तो उन लोगों को नदी जो बुक पसंद आई वो मानवता युद्ध। हाँ, तो इस शख्स ने कम से कम बॉम्बे 8 पार्सल भेजे हैं। बल्कि एक जिसका लास्ट भेजा वो उसका एक मैसेज आया मेरे पास कि इसमें इतनी बुक्स आपने प्रिंट कराई है, ये कराई है, इनकी कीमत कितनी है? तो मैंने उससे फोन किया, मैंने कहा कि मुझे गुरु ने ये बताया है, जब गुरु प्रसाद जब बांट रहे थे, सब लोगों को दे रहे थे, तो लोगों ने यही सवाल किया कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम 7 जन्म भी लोगे तो गुरु प्रसाद की कीमत नहीं दे सकते। इसकी कीमत इतनी है। और ना अब, ना आगे और ना पीछे कोई गुरु प्रसाद लिखने वाला नहीं होगा, ना पैदा होगा। ये गुरु के लफ्ज हैं। तो ये साल दादा का मैंने सोचा कि 1 महीने 1.5 महीने उसको रोक के आऊंगा और मैं गुरु पूर्णिमा आ रही है तो क्यों ना गुरु पूर्णिमा से पहले, गुरु पूर्णिमा को और गुरु पूर्णिमा के बाद
दादा Recording in progress. दादा की भक्ति, सिर्फ दादा की भक्ति इनसे नहीं, यानी देवी देवता तो बहुत पीछे हैं, विभूति एंड भक्त, जितनी ज्यादा ने विभूतियों से किया तो मैंने उस विभूतियों का सब, क्योंकि दादा को सबसे पहले अगर कोई विभूति मिले तो वो थे हाजी मलंग बाबा। कामकाज दादा ने उन्हीं से शुरू किया, हाजी मलंग बाबा ने बताया। एक रोज वो हाजी मलंग बाबा एक रोज उनके सपने में आए दादा के, और उन्होंने दादा से पूछा, कहा, उन्होंने दादा ने देखा कि एक 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 फकीर शफाक मतलब सफेद कपड़े, शफाक की माला, बड़ी सी लंबी दाढ़ी खड़ा हुआ है, और उसने कहा कि मैं कल्याण में पहाड़ी पे रहता हूँ, कल सुबह को जरा वहां आओ। तो दादा पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां के मुजाहिद लोगों ने दादा को दर्शन कराए कि ये है। जब दादा मज़ार के अंदर चादर चढ़ाने गए तो उनको ये हुक्म हुआ कि आज रात को मैं फिर आऊंगा और तुम्हें बताना है कि आगे कैसे बाबा की बताई हुई साधन पे तुम्हें चलना है। ये है। तो मैंने उनकी गुरु पूर्णिमा का, पहले गुरु पूर्णिमा मैंने उन्हीं का सेलेक्ट किया है। हाजी हजरत मलंग बाबा 7/7/1938 गुरु पूर्णिमा। आज आपने दीक्षा विधि प्राप्त करवा लिया, आज आपने दीक्षा विधि प्राप्त करा लिया। हमने किसको गुरु बनाया है? तो फरमाना है, हमने किसको गुरु बनाया है? दादाजी को गुरु स्थान पर मानना अज्ञान है क्या? हमने किसको गुरु बनाया है? दादाजी को गुरु स्थान पर मानना अज्ञान है क्या? इस कार्य की उज्जवल परंपरा, इस कार्य की उज्जवल परंपरा, उज्जवल मतलब सबसे ऊंची खूबसूरत परंपरा 10 साल से चल रही है। परंपरा 10 साल से चल रही है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम निर्दोष ना करें, किसी व्यक्ति का नाम और उसे कोई निर्दोष ना करें। आज काया वाचा मन को ऋणानुबंध से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अनगा, आज काया वाचा मन को ऋणानुबंध से मुक्त करने के लिए निकले हो। हर एक के माध्यम में अंश मात्र ईश्वर मौजूद है। हर एक के माध्यम में, चाहे वो कोई भी हो, अंश मात्र में ईश्वर मौजूद है, परंतु उसका आप लोगों को एहसास भी नहीं है। इसकी क्या निधि, ये क्या कहना चाहते हैं हाजी बाबा? नहीं, अंशमात्र परमात्मा स्थित है। तो परमात्मा कौन? बाबा 3 तत्व हैं, चाहे वो काया वाचा मान मरो, या उत्पत्ति स्थिति लय करो, या हाँ कुछ भी करो।
परंतु उसका आप लोगों को एहसास भी नहीं है, इसलिए आपको किसी एक व्यक्ति को गुरु स्थान पर मानना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी एक व्यक्ति को उस स्थान पर मानना पड़ेगा। इस समिति में गुरु बनाने की पद्धति नहीं है। इस समिति में गुरु बनाने की पद्धति नहीं है। क्या अर्थ है इसका, तुम बताओ ओम प्रकाश। इस समिति में गुरु बनाने की पद्धति नहीं है। आए? नहीं, आसन में, आसन तो सिद्ध है, आसन की बात और है। तुम यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें गुरु ने बुलाया है। गुरु ने तुम्हें अपना बनाया, तुमने गुरु को अपना नहीं बनाया अभी तक। गुरु बनाने की पद्धति नहीं है। आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन सुखी हो, इसलिए हम 5 विभूति, आपका जीवन सुखी हो इसलिए हम 5 विभूति आपको कृपा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम 5 विभूति आपको कृपा आशीर्वाद देते हैं। अपनों को हर एक व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। उन सभी का माध्यम एक ही है। अब आप किसको गुरु बनाओगे और अब आप किसको गुरु बनाओगे? आज जिस संकल्प का स्वीकार किया उसमें आपने अपने ऋणानुबंध से मुक्त होकर, कौन से ऋणानुबंध? पूर्व जन्मों के, जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध, अपने ऋणानुबंध से मुक्त होकर सब प्रवृत्ति से तैयार होकर श्री ओम साईनाथाय नमः, तब तैयार होकर श्री ओम साईनाथाय नमः इस आदि तत्व आदि अनाथ, यानी जिसका कोई ना अब शुरुआत है ना हाँ, और ना अंत होगा, न शुरुआत है और न अंत है। आदि तत्व को आपने स्वीकार किया। इसके अलावा आपने किसी को भी गुरु नहीं बनाया। आज वह जगत में इस मामले में बहुत अधिक दिशा भूल की जा रही है। ये जरा सा ऐसी उर्दू है, मराठी से हिंदी है, दिशा भूल की जा रही है। यानी आपको जो गुरु दे रहा है उसे आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, आप याद नहीं रखते हो। दिशा भूल की जा रही है। मुझे उनका उपहास नहीं करना, मुझे उनकी निंदा नहीं करनी है, उन लोगों की करना, परंतु आप लोगों को वस्तुति का ज्ञान करवाना है। आप लोगों को आज वस्तुति जो आपको मिला है और उस जो आपको बाबा देना चाहते हैं उसका ज्ञान कराना है। पिछले हफ्ते दादर में एक बहुमोल प्रसंग धारित हुआ। पिछले हफ्ते दादर में एक बहुमूल, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुमूल प्रसंग धारित हुआ। स्वयं को सत्य साईं बाबा, स्वयं को सत्य साईं बाबा कहलाने वाली एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। हाजी बाबा जहाँ साईं बाबा से एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा कि खानदान में से पत्थर निकालने के बाद उस पत्थर ने मुझे भगवान कहो ऐसा कभी भी नहीं कहना होता। पहाड़ से पत्थर निकाल के कहो
कि मुझे भगवान कहो, ऐसा कभी नहीं होता। ये सत्य साईं बाबा के बारे में। हाँ, ऐसा कहीं नहीं होता। लोगों ने उसे भगवान बनाना होता है, परंतु आज सत्य साई निर्माण होने की क्या आवश्यकता है? आज सत्य साई निर्माण होने की क्या आवश्यकता है? आज दुखों के कारण व्याकुल हुए, आज दुखों के कारण व्याकुल हुए हजारों लोग शिरडी जाते हैं। आज दुखों के कारण व्याकुल हुए लोग हजारों शिरडी जाते हैं और उनके पास सुख समाधान प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं। और समाधान के साथ वापिस आते हैं। तो समाधान के साथ वापिस आते हैं महान व्यक्ति का आदि तत्व। महान व्यक्ति का आदि तत्व उस समाधि में आज भी वास कर रहा है। उस महान व्यक्ति का समाधि में उस महान व्यक्ति का आदि तत्व जो कि परिपूर्ण है हर चीज से और जो कि हमेशा रहने वाला है, उस समाधि में आज भी वास कर रहा है और हर एक को उसका लाभ मिल रहा है। और जिस वक्त ये समाप्त होगा, खत्म होगा, उस वक्त सत्य साईं बाबा के आने की जरूरत होगी। मतलब समझे, सत्य साईं बाबा के आने की जरूरत होगी। उसी का रूप, उसी समाधि का, साईं बाबा का उस जो समाधि है उसका रूप होगा। जो आज सत्य साईं बाबा, उसका रूप नहीं। ये किसी व्यक्ति का कहा हुआ नहीं है, हाजी हजरत मलंग बाबा का कहा हुआ है। आपके द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण से, आपके द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण से आपको पराकीर्त करने लायक धनधोर पाप नहीं है। यानी आपके द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, आप जो कोई जिस धर्म से आप हैं, उस धर्म से कर रहे हैं, तो धर्माचरण से आपको पराकीर्त का मतलब है संसारी करने लायक घनघोर पाप नहीं है। बाबा 25 साल तक लोगों के विरोध गलियों में, बाबा 25 साल तक लोगों के विरोध गालियों पत्थरों को सहते हुए बैठे थे। 25 साल तक बाबा बैठे थे, परंतु मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। ये बाबा का कहना है, परंतु मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। आप लोग हमें पत्थर क्यों मारते हो? ऐसा एक भी बात उनके मुंह से नहीं निकला। ऐसा एक भी बात बाबा के मुंह से नहीं निकला। ये कहने वाला कौन है? हाजी मलंग बाबा, जो वास्तव में ईश्वर है। वो स्वयं को ईश्वर नहीं कहलवाता। जो वास्तव में ईश्वर है, वह स्वयं को ईश्वर नहीं कहलवाता। केसर स्वयं को केसर है, हर एक को सिद्ध नहीं करवाता। केसर स्वयं को मैं केसर हूँ, हर एक को सिद्ध नहीं करवाता। सोना स्वयं को सोना ही हूँ, ऐसा नहीं कहलवाता। सोना स्वयं को मैं सोना हूँ, ऐसा नहीं कहलवाता। जिसको सोने की, केसर की आवश्यकता है, उसने उसके गुण धर्म को पहचान कर
उसका नामकरण करना है, कोई धर्म को पहचान कर नाम धारण करना है। आज क्या है, नैवेद्य क्या है, दूध, चीनी, केसर। ये कौन है? वो टीना टीना हाँ? टीना नहीं आती थी। केसर की आवश्यकता है, उसने उसके गुरु धर्म को पहचान कर उसका नामकरण करना है। बाहर की दुनिया में आपको आश्वासन दिया जाता है, बाहर की दुनिया में आपको आश्वासन दिया जाता है, परंतु यहाँ पर नहीं दिया जाता, परंतु यहाँ पर नहीं दिया जाता। इसलिए कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए कुछ लोग नाराज हैं। भिखारी से लक्षधीश बना दूंगा, भिखारी से लक्षद्वीप बना दूंगा, परंतु उसके लिए अभी 100 रुपए दे दो, मगर उसके लिए अभी 100 रुपए दे दो। बाहर ऐसे प्रकार देखकर आपको वहां पर जाने का मोह होता है। ऐसे प्रकार देखकर आज तक दुनिया में यही चल रहा है। इस मार्ग में सबसे अच्छी बात क्या है, मानवता युग में बाबा ने देवी देवताओं की शक्ति को धारण किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि इस देवी देवता की पूजा करो। और जो निराकरण है, मिसाल के तौर पे जो निराकरण है कि आप सोमवार की सेवा करो, शंकर ओम नमः शिवाय बोलो, तो ओम नमः शिवाय यानी उसकी जो शक्ति है वो इस शब्द के अंदर है। तो शंकर भगवान की सेवा नहीं है, वो उनकी शक्ति की सेवा है। ये कहां से कहां आदमी आके इस मार्ग के अंदर शामिल होता है। भिखारी से लक्षधीश बना दूंगा, परंतु उसके लिए अभी 100 रुपए दे दो। बाहर ऐसे प्रकार देखकर आपको वहां पर जाने का मोह होता है। यदि हमें छोड़कर जाना हो तो बिल्कुल जाओ, यानी हमें छोड़कर जाना हो तो बिल्कुल जाओ, परंतु जाने से पहले प्रेम से मिलकर बताकर जाना, परंतु जाने से पहले प्रेम से मिलकर बताकर जाना कि आपसे भी उच्च कोटि का मेरे परिवार का उद्धार करने वाला मुझे कोई मिला। आप ये देखिए कि हाजी बाबा को अपने ऊपर कितना यकीन है। और वो पहले शख्स है जो दादा को मिले कि आपसे भी उच्च कोटि का मेरे परिवार का उद्धार करने वाला मुझे कोई मिला है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। उस वक्त यदि मुझे ऐसा दिखे, उस वक्त यदि मुझे अच्छा माधव वैसे एक पेज और है। हाँ, मैं चाहता हूं ये जरा सुन। इजाजत है माधव को? नहीं, जाओ भाई। उद्धार करने वाला, हाँ, जाना हो तो बिल्कुल जाओ, परंतु जाने से पहले प्रेम से मिलकर बताकर जाना कि आपसे भी उच्च कोटि का मेरे परिवार का उद्धार करने वाला मुझे कोई मिला है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। उस वक्त यदि मुझे ऐसा दिखा कि पहली ही मुलाकात में पैसे की मांग कर रहे हैं, तो मैं आपको सावधान करूंगा। तब मैं आपको सावधान करूंगा कि उनसे कहो मैं आपके यहाँ पैसे की थैली ढीली करने नहीं आया, कि मैं आपके यहाँ पैसे की थैली ढीली करने नहीं आया हूं। मैं
मेरे कर्मों की थैली आपके सामने उड़ेलने आया हूं। आप देखिए लैंग्वेज, कर्मों की थैली ढीली करने नहीं आया हूं, और मैं आपके सामने अपने कर्मों की थैली उड़ेलने आया। उड़ेलने मतलब दोनों शब्द में बड़ा फर्क है। मैं मेरे कर्मों की थैली आपके सामने उड़ेलने आया हूं, इसलिए मेरी इस थैली को आप संभालो, और मेरे आपके यहाँ पर आने जाने का खर्चा आप ही मुझे दे दो। आने जाने का खर्चा आप ही मुझे दे दो। यदि वो व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार हो तो उसकी पूजा यदि वो व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार हो तो उसकी पूजा केवल आप ही नहीं तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। जी बाबा क्या है, उसकी पूजा आप ही नहीं, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहाने के लिए धोती छोड़नी हो, अगर नहाने के लिए धोती छोड़नी हो तो उसके पहले दूसरी धोती तैयार रखनी पड़ती है, तो उसके लिए दूसरी धोती तैयार रखनी पड़ती है। और आज गुरु को छोड़कर जा रहे हो तो फिर कुछ भी तैयारी नहीं होनी चाहिए। आज गुरु को छोड़ के जा रहे हो तो कुछ भी तैयारी नहीं होनी चाहिए। आज बाहर व्यक्ति पूजा, चरणामृत लेना विभक्त घिनौने प्रकार चलते हैं, बहुत से घिनौने प्रकार चलते हैं। उनसे पराकृत दूर रहो, उससे पराकृत दूर रहो। आज अपने गुरु तत्व को स्वीकार किया है, आज आपने गुरु तत्व का स्वीकार किया है, किसी व्यक्ति का नहीं। आज आपने गुरु तत्व का स्वीकार किया है, किसी व्यक्ति का नहीं। आपकी सेवा करना और आपके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करवा लेना हमारा धर्म है, ये उनका कहना है। ये हमारा धर्म है, विभूतियों का धर्म है। हमारी नियुक्तता, नियोजन तात्विक है, तात्विक तत्व है। ये एक ब्रह्मांड का तत्व है। गुरु दीक्षा विधि किस लिए? गुरु दीक्षा विधि किस लिए? ज्ञान करवाने के लिए। या आपको गुरु दीक्षा क्यों दी और कहां दी आपको, किस स्थान पे दी आपको गुरु दीक्षा? आत्मा, विमोचन के बाद आत्मा। क्योंकि आप इस मार्ग में आने से पहले आपका विचार क्या था? पैसा, ये बुरा है, वो बुरा है, ये है। क्योंकि आपकी आत्मा कर्मों से इतनी ढकी हुई थी कि वो काम ही नहीं करती थी। ये चार्ट भी बने हुए हैं। तो गुरु दीक्षा देके जो कर्मों की थैली है वो आपके शरीर के बाहर कर, वो आपके शरीर के बाहर कर, और वहां गुरु दीक्षा दी। अनुग्रह दीक्षा नाभि को है, जहां पर कर्म आप जहां अन्न पाचन करते हैं। तात्विक गुरु दीक्षा विधि किस लिए? ज्ञान करवाने के लिए। गुरु तत्व के माध्यम में हमारे जन्म जन्मांतर, गुरु तत्व के माध्यम में हमारे जन्म जन्मांतर में धरित हुए सत्कर्म और दुष्कर्म का ज्ञान करवा लेना है। हमारे अच्छे और बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कर्मों का ज्ञान करवा लेना है। तपश्चर्या के कारण हम जन्म ऋणानुबंध से मुक्त हुए हैं। जन्म ऋणानुबंध से, जो पिछले 7 जन्मों के ऋणानुबंध जो थे उससे मुक्त हुए हैं, और प्राप्त आशीर्वाद का सदुपयोग केवल स्वयं की मुक्तता के लिए करने के बजाय आप लोगों को सुख समाधान का लाभ हो,
इसके लिए कर रहे हैं, लोगों को सुख समाधान का हो इसलिए कर रहे हैं। आज ये प्रार्थना क्यों करी सबसे पहले? भारत का हाँ, लेकिन मुझसे इसमें गलती हो गई है। कोरोना 19 नहीं कहना चाहिए, कोरोना 19 नहीं कहना चाहिए था। जिस कारण से आज ये है वो दूर हो। पूरा संसार, पूरी दुनिया के लिए है ये। एक मेरी बात का यकीन करना और ये मान के चलना कि जो इस फोटो के सामने पहुंच वो साथ में लोग तक पहुंचता। ये हमारे जन्म जन्मांतर में घटित हुए सत्कर्म और दुष्कर्म का ज्ञान करवा लेना है। तपश्चर्या के कारण हम जन्म कर्म ऋणानुबंध से मुक्त हुए हैं, जन्म कर्म के ऋणानुबंध से मुक्त हुए हैं और प्राप्त आशीर्वाद का सदुपयोग केवल स्वयं की मुक्त अवस्था के लिए करने के बजाय आप लोगों को सुख समाधान का लाभ हो इसलिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज आप सबको इकट्ठा करके ये प्रार्थना करी, आपसे प्रार्थना बाबा से भी करी कि ये इसको मुक्त करने के लिए एक साधन है ओम। आज की ये अनुष्ठान साधना छोटी नहीं थी, ये साधना कहाँ तक पहुंचेगी और अगले हफ्ते फिर होगी, फिर पहुंचेगी, फिर अगले हफ्ते होगी, ऐसा पहुंचते 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 ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। यही शक्तिपीठ का कार्य है, पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी। ज्ञान करवा लेना है। तपश्चर्या के कारण हम जन्म कर्म ऋणानुबंध से मुक्त हुए हैं, जन्म कर्म ऋणानुबंध से मुक्त हुए हैं और प्राप्त आशीर्वाद का सदुपयोग केवल स्वयं की मुक्तता के लिए करने के बजाय आप लोगों को सुख समाधान का लाभ हो इसलिए करते हैं। ये क्या है? ये सेंटर, ये केंद्र, ये दादा के स्थापित किए हुए केंद्रों का कार्य है। निधीश, आज जितने केंद्र दादा के जाने के बाद स्थापित हुए हैं वो केंद्र नहीं है, वासना है। सुख समाधान का लाभ हो इसके लिए कर रहे हैं। ये कार्य हमारे जीवन तत्व है, ये कार्य हमारा जीवन तत्व है और स्वयं के जन्म कर्म ऋणानुबंध कम करवाना आपका जीवन तत्व है। स्वयं का ऋणानुबंध कम करवाना यह आपका जीवन कर्म। यह हाजी बाबा की मुलाकात। कुछ और? आज बस इतनी मुलाकात है गुरु तत्व की, गुरु पूर्णिमा की। अभी दूसरी मुलाकात आपको ख्वाजा बंदे नमाज साहब की है, तीसरी ख्वाजा बंदे नमाज साहब की है।
चौथी ख्वाजा बंदे नमाज साहब की है, कोशों का कार्य है, बहुत अच्छा। और पांचवी सत्कर्म परमार्थिक उन्नति परम पूज्य ख्वाजा बंदे नमाज 5963। ये सब बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने आज शुरुआत छोटी से करी तो अभी 23 का फिर से बोल देना सकते है। 23 तारीख का जो हम करेंगे। हाँ, वही मैं बोलने वाला हूँ। 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की आरती की इम्पोर्टेंस जो है वो शाम को है, क्योंकि जब जब चंद्रमा निकलता है तब रत्ती से जब चंद्रमा निकले तो आप देखना कुछ आपको उसमें नया दिखेगा। लेकिन आरती सुबह को भी होगी और शाम को भी होगी। अभी गुरु पूर्णिमा का निवेदन तैयार नहीं हुआ है अभी तक, समझ ले तू ये। मैंने मराठी के निकाल के रखे हैं। अब उसके लिए मैं ज्यादा बंधन नहीं रखूंगा कि ये तुम आओ तुम मत आओ, मगर फिर भी जो आए वो फुर्सत से आए और जरा जैसे आज बैठे हुए हैं आप लोग, बैठे थे साधना में, ऐसे बैठे, अभी ये बहुत करीब है, 300 देख लीजिए। वैसे एक और मैं आपको अपना यकीन बताऊं, मेरा क्या यकीन हो सकता है आपको साधना में आके आपको में। यहाँ आने के बाद साधना में और गुरु पूर्णिमा में आपको कुछ नहीं होगा। सब लोग मेरे साथ 11 ओंकार करिए। ठीक है बाबूजी। कंठ स्थान से करना है।
मेरी लाल किताब उठाना। माधव 5 मिनट और एक आरती सुन के करनी है। हाँ, एक आरती करनी है जरा। कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, भक्ता साठी प्रेममय तू, भक्ता साठी प्रेममय तू, धरसी मनुजाकार, धरसी मनुजाकार, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, बाल अवधूता बाल लीला प्रिया, बाल अवधूता बाल लीला प्रिया, भक्तांच्या घेसी भार, भक्तांच्या घेसी भार, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, धीरज सत्य वचन तू भक्त अभिमानी, सत्य वचन तू भक्त अभिमानी, दत्ताची तुझी आधार, दत्ताची तुझी आधार, सत्य वचन तू भक्त अभिमानी, सत्य वचन तू भक्त अभिमानी, दत्ताची तुझी आधार, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाय दानी,
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव